हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आपको एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट कंप्लीट कराए थे। उससे पहले कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे, तो फटाफट हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हम लोगों के सामने जो है वो कह रहा है एक कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोफेराड है। माइक्रो हम सब लोग जानते हैं 10⁻⁻⁶ होता है। तो वो कह रहा है एक सर्किट है जिसमें एक कंडेंसर की कैपेसिटी इतनी है, वो जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है 40 ओम का, वो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कौन सा सर्किट हो गया? आरसी सर्किट हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दी है, कंडेंसर की कैपेसिटी ये दी है। अब वो कह रहा है आर और सी को मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, वोल्टेज 110 वोल्ट है। तो मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करो। मैक्सिमम करंट पूछा है उसने। मैक्सिमम करंट बोले तो पीक वैल्यू ऑफ करंट बोला भैया। पीक वैल्यू ऑफ करंट बोले तो I0, ये हमसे जानना चाहता है। वोल्टेज यहाँ पर उसने कुछ नहीं दिया, तो वैसे ये कौन सा वोल्टेज होगा? आरएमएस वोल्टेज। जब कुछ नहीं दिया होता तो आरएमएस वैल्यूज होती है। चलिए तो देखते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है। आई बराबर V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R। तो I0 बराबर मैक्सिमम वैल्यू निकालिए ना, तो V I0 है तो यहाँ V0 अपॉन R। इस पूरे के R को क्या बोलोगे? समझ गए? Z RC सर्किट है, इंपीडेंस का फॉर्मूला बताओ। आ गए ना औकात में? वो याद है ना, मैं अंडर रूट आर स्क्वायर इसीलिए पहले याद करवा दिए थे क्योंकि मुझे मालूम था ये होगा और वो हो भी रहा है। एक्सी स्क्वायर क्यों लिखा, समझ में आई बात? आगे बढ़ू। V0 हमारे पास नहीं है, हमारे पास VRMS है। तो अगर आपको याद हो, आपने एक जमाना था जब ये पढ़ा था VRMS बराबर V0/√2। यस और नो? तो V0 बराबर क्या हो जाएगा? VRMS × √2। क्लियर? तो I0 बराबर V0 की जगह मैंने रख दिया VRMS × √2 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए, XC है क्या आपके पास? तो XC की जगह 1/ωc। तो ऐसे लिखूं। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको कि मैं करता चला जा रहा हूं? आगे यही बढ़ा रहा हूं। I0 बराबर VRMS √2 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1/ω की जगह 2πf। 2πf का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? सीन क्लियर है भैया? अब ये फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग बन चुका है। अब आप इसमें सभी चीजों की वैल्यू रख के आंसर खुद निकाल सकते हैं। बताओ जरा, VRMS है? √2 आप जानते ही हो, 1.414। अब आपको R चाहिए, F चाहिए और C चाहिए। R, F, C। अब तो सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है बताएं फटाफट। हैं? अरे भाई, जो बोलता है उसी को बोलने दो, 4 लोग मत बोलो। हाँ, 3.24 एम्पियर। जब पूछा जाए तो तू ही बोला कर। 3.24 एम्पियर। फटाफट इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद अब हमारे सामने अगला सवाल है। उस सवाल में मुझसे कह रहा है एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, 200 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। कितने ओम का है? और एक कंडेंसर जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया, ऐसे ही तो करते हो आप लोग। यानी आरसी सर्किट हो गया। ये रेजिस्टेंस दे रहा है 200 ओम, कंडेंसर की कैपेसिटी दे रहा है 15 माइक्रोफेराड। इसे भी सुलटा दो। 15 माइक्रो कितना होता है? माइक्रो 10⁻⁻⁶। अब वो कह रहा है ये जो आरसी सर्किट है इसे मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा है जिसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो कह रहा है इसका इंपीडेंस कैलकुलेट करो, पूरे का रेजिस्टेंस इंपीडेंस। साथ साथ कह रहा है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी बता दो। अगला कह रहा है फेज एंगल बता दो। फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में देखा जाता है।
फिर मुझसे कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी बता दो। क्लियर, ये सारी चीजें हमसे पूछ रहा है। करें भैया शुरुआत, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले Z निकालना है, इंपीडेंस। तो Z इज इक्वल टू √RA² प्लस XC²। XC में थोड़ा तोड़ दूं, यही XC की जगह क्या लिखूं, क्योंकि XC उसने दिया तो है नहीं, तो 1/ωc²। सीन क्लियर है सभी को। Z इज इक्वल टू √RA² प्लस 1/। अब देखो C तो हमको दिया है उसने, ओमेगा तो नहीं दिया, ओमेगा की जगह 2π है और ये स्क्वायर। अब बोलो भैया, Z निकालने के लिए आपको R चाहिए, F चाहिए और C चाहिए, है क्या? देखो R आ जाएगा। अब तो क्या आंसर आ रहा है पहला, कितना हूं? 58। हाँ, ये क्या आ गया हमारा, इंपीडेंस। अब कह रहा है सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट निकालना है। I बराबर, तो पूरे सर्किट का करंट निकालेंगे तो वोल्टेज पूरे सर्किट का, रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा, Z। क्या V है आपके पास? 220। Z है आपके पास, आ जाएगा। कितना आ रहा है? 0.75 एम्पियर। सीन क्लियर है। करंट के बाद वो आपसे पूछ रहा है फेज एंगल, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फेज एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, cos ∅ बराबर, या वो लगा दो R और C है ना, tan ∅ बराबर XL माइनस XC/R पढ़ा था, याद है आपको? तो यहाँ क्या लगेगा, XC/R। नजारा क्लियर है यहाँ तक सभी को? बोलो भैया। ∅ बराबर tan जालंग लांग हो तो tan इनवर्स। XC की जगह क्या रखोगे, XC तो है नहीं अपने पास, तो 1/R। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। तो ∅ बराबर tan इनवर्स 1/ω है क्या, तो ओमेगा की जगह 2πf, C एज इट इज, R एज इट इज। अब बोलो भैया, ∅ की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, F, C और R। F ये रहा, C ये रहा, R ये आ जाएगा। कितना आ रहा है, tan इनवर्स 1.062। ये आपका आंसर आ गया फेज एंगल। क्लियर है। फेज एंगल के बाद आपसे पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी अकेले रेजिस्टेंस का वोल्टेज पूछ रहा है। क्या लिखूं, V बराबर I, R की जगह R ही लिखूंगा, XR या R एक ही बात है। I कितना है, 0.75। R कितना है, 200। सही जा रहा हूं मैं? डेसिमल हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ाऊंगा, ये कट गया 2 बार, 150 वोल्ट। क्लियर है। अगला कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। क्या लिखूं आप बताओ, I XC। I उसने आपको दिया है 0.75। XC कितना है अपने पास, XC है नहीं, निकालना पड़ेगा। XC की जगह क्या लिख दो, 1/ωc। C तो मैंने लिख दिया, ओमेगा की जगह 2πf। अब आपको F और C चाहिए। देखो F और C है, F और C वैल्यू रख के निकाल लोगे। बोलो भैया लास्ट क्या दिया है, 100 जूते बोल मन में कहा बोल दिया, 159 वोल्ट। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? फटाफट इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, जिसमें वो हमसे बोल रहा है एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस है 12 ओम का। एक कंडेंसर जुड़ा है और कंडेंसर का रेजिस्टेंस, कंडेंसर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह रहा है 14 ओम। और फिर एक इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको दे रहा है 30 ओम। यानी कौन सा सर्किट हो गया,
एलसीआर सर्किट हो गया। अब कह रहा है इस सर्किट को एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा जा रहा है। अल्टरनेटिंग सोर्स 200 वोल्ट का और 15 हर्ट्ज का है। कह रहा है इसका इम्पीडेंस कैलकुलेट करो। इम्पीडेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जेड बराबर सही आ रहा हूं, बोले भैया, जेड बराबर √r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जो बोला समझ में आया आपको? आपको बता दूं, यूजुअली बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें नंबर्स कुछ इस टाइप के दिए होंगे कि आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाए। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। समझ गए? क्लियर है? अदरवाइज ज्यादातर जो आते हैं वो सिंपल कैलकुलेशंस वाले ही आते हैं। मतलब वो ऐसी कैलकुलेशन आएगी जो आपसे इजीली हो जाएगी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब भैया आ जाओ, अंडर रूट आर कितना है 12 का स्क्वायर 1 थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल है 30, एक्सी है 14, तो 30 माइनस 14 16 का स्क्वायर 256। बात समझ में आई? 256 प्लस 144 400 का स्क्वायर रूट ये आ गया। समझ गए ना? अब मुझे जेड आ गया, इसके बाद मुझे करंट निकालना है पूरे सर्किट का। आप बताओ आई बराबर क्या लगाऊं? V अपॉन, अब सही फॉर्मूला बोल दो, V अपॉन V कितने गए, जेड कितने गए, कितना आ गया 10 एम्पियर। फेज एंगल पूछ रहा है, फेज एंगल तो हमने बचपन में पढ़ा था tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्लियर है? आप बताओ एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा? 16 अपॉन आर कितना हो गया जी? आर हो गया 12, 4 3 से 12, 4 4 से 16, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 4/3, या आप चाहो तो tan इनवर्स 1.33 भी लिख सकते हैं। यहां तक नजारा समझ में आ गया सभी को? अब कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी अकेले रेजिस्टेंस का वोल्टेज पूछ रहा है। तो वी आर बराबर क्या लिखूं? आई कितना है, आर कितना है 12, कितना आ जाएगा 120 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? चल भाई रोहित बोलिए, खड़ा हो जा। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का लिखूं? ऐसी तैसी तई आई वो तो ठीक है। आगे कहा या तो बतरा ही ले या पढ़ाई ले, थाप थपर रहे जाएंगे अवल, बैठ जा। डीसी बराबर आई एक्सी, आई कितना है, एक्सी कितना है 14 टेंजा। हाँ भैया VL आई 10 है, एक्सएल कितना है 30 टेंजा। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? नोट डाउन कर लो फटाफट। आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।